प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ जारी, घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 10 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज, पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। पीलीभीत में दबंगों ने युवक का बनाया बंधक, मेरठ पुलिस बताकर की बेरहमी से पिटाई, दबंगों की दबंगई, सीसीटीवी में हुई कैद, पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। एटा की जवाहरपुर तापीय परियोजना के मजदूरों की हड़ताल, कई महीनों से वेतन नहीं देने का लगाया आरोप, वेतन नहीं मिलने तक हड़ताल की चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रयागराज महाकुंभ में कई तरह के बाबा और साधु संत नजर आ रहे हैं। लोग उन साधु संतों से पूरी भक्ति भाव के साथ आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इन्हीं संतों में एक रबड़ी वाले बाबा भी है। रबड़ी वाले बाबा का नाम महंत देवगिरी है, जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण से जुड़े हुए हैं। वे गुजरात के सिद्धपुर पाटन महाकाली बीड़ मंदिर के महंत है और पूरे मेले में रबड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। दूर दूर से भक्त उनके पास प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण करने आते हैं। रबड़ी वाले बाबा कहते हैं कि यहाँ रोज 130 से 140 लीटर दूध की रबड़ी बनाई जाती है, जो सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक मिलती है। हमारे संवाददाता ने रबड़ी वाले बाबा से खास बातचीत की। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और यहाँ पर तमाम लोगों की चर्चाएं भी है, जिसमें एक चर्चा खास है कि रबड़ी वाले बाबा आज हमारे साथ हैं। रबड़ी वाले बाबा बात करने के लिए हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार रबड़ी आप बना रहे हैं और कितने घंटे तक लगातार रबड़ी बना रहे हैं, कितनी लगभग मात्रा में बना रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से छाए हुए हैं पूरे देश में और हमको लग रहा है कि इस कढ़ाई में करीब 20 से 25 किलो लीटर दूध भी होगा। 50 लीटर दूध है इस कढ़ाई के अंदर अभी। तो लगभग कितनी घंटे तक आप रबड़ी तैयार करते हैं? मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूं और वर्तमान पोस्ट पे अभी हाजिर हूं। हमारे यहाँ 2019 में जो कुंभ था पूर्ण पहले, उसमें 1.5 महीना हमने ये प्रोग्राम चलाया था। हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को इसका भोग लगता है सवेरे 6 बजे। 33 कोटि देवताओं का यहाँ रबड़ी का हवन होता है। उसके उपरांत जो भी कोई यहाँ साधु संत भगत मेरे पास आते हैं, बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और मीडिया कर्मचारी हैं, फोर्स कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऑन ड्यूटी कोई भी लोग आए हैं, आए गए भक्तों को सभी को यहाँ बैठ के प्रेम पूर्वक प्रसाद दिया जाता है। महाराज जी, जैसा कि देखने को मिलता है कि अन्य जगहों पे तमाम अखाड़ों में भोजन वितरित किया जा रहा है, कहीं पे तहरी वितरित की जा रही, लेकिन क्या दिमाग में आया और क्या आपकी सोच रही कि आपने ये कॉन्सेप्ट लाया कि रबड़ी ही लोगों को खिलाई जाए? 2019 में भगवती की मेरे को प्रेरणा हुई थी कि कुछ मेवा मिष्ठान का आप वितरण कीजिए कुंभ में आए गए साधु संतों को, भक्तों को। तो मैंने आत्मचिंतन किया तो मैंने देखा कई लोग आते हैं, तो कोई पैसे वाले हैं, कोई अपने कैंप में चले जाते हैं, कोई होटल में चले जाते हैं, कोई गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। बहुत सी 40 करोड़ जनता में ऐसी भी जनता आ रही है जिनके पास पैसा नहीं है, सामान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो उनको भी मेरे माध्यम से ये भगवती का प्रसाद मिल जाता है। और चलिए भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रुख कर लेते हैं। वासियों को फ्लाईओवर की सौगात, आज
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। 154 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर बना है। गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर बना है। और सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज 154 करोड़ रुपए की लागत से बने जीजी फ्लाईओवर की सौगात भोपाल वासियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तो ये फ्लाईओवर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक बना है। 2900 मीटर लंबा है ये जीजी फ्लाईओवर। तो भोपाल वासियों को बड़ी सौगात आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां जीजी फ्लाईओवर के नीचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज फ्लाईओवर की सौगात दी है भोपाल वासियों को। तो ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी लोगों को और विकास की सौगात आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तो प्रयागराज से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां महाकुंभ का आज 11वां दिन है। तो घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लाखों कल्पवासी गंगा स्नान कर चुके हैं। हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं। मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। बुधवार को भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ रही। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक भी महाकुंभ क्षेत्र में हुई। संगम में लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ लगातार जारी है। तो हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं। 13 जनवरी से शुरुआत हुई है महाकुंभ की, जो 26 फरवरी तक चलेगा। तो मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और संगम नगरी लगातार रोजाना लाखों लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साधु संत भी डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं संगम नगरी में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पराक्रम दिवस पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। तो लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। और लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां स्टेट हैंगर के पास वीआईपी लॉज में आग लग गई। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। आग से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां स्टेट हैंगर के पास वीआईपी लॉज में आग लग गए। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो राहत की खबर कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां स्टेट हैंगर के पास वीवीआईपी लॉज में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। तो हालांकि राहत की खबर है कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां स्टेट हैंगर के पास वीवीआईपी लॉज में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और प्रयागराज से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां महाकुंभ का आज 11वां दिन है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लाखों कल्पवासी गंगा स्नान कर चुके हैं। हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं। मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। बुधवार को भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ रही। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक भी महाकुंभ क्षेत्र में हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। संगम में लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला महाकुंभ में जारी है। तो प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ जारी है। घाटों पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता सुभाष मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष, महाकुंभ का आज 11वां दिन है, घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, क्या कुछ उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? किस तरीके की तस्वीरें आज आप दिखा सकते हैं प्रयागराज से? जी, अगर हम बात कर लें कि आस्था की डुबकी लगाते हुए लोगों की और श्रद्धालुओं की, तो करीब सुबह 8 बजे तक 7 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। इन श्रद्धालुओं में 10 लाख जो यहाँ पर कल्पवासी हैं उनकी बात नहीं है, जबकि 10 लाख यहाँ पर परमानेंट श्रद्धालु जो है वो कल्पवासी हैं। अगर उनको जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 17 लाख से ऊपर जाता है, जबकि यह आंकड़ा सिर्फ 8 बजे तक का है और माना यह जा रहा है कि 10 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा चुके हैं अभी तक। जी बिल्कुल, देखा जाए तो हर तरफ हर हर गंगे के जयकारों की गूंज है। अगर मौसम की बात कर ली जाए सुभाष, तो किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, आस्था की संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं? मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम आज यहाँ अपना मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि 2 दिन तक करारी धूप होने के बाद आज प्रयागराज में देखा जा रहा है कि घना कोहरा रहा और ठंड भी 2 दिन के अपेक्षा ज्यादा दिखाई पड़ी। यहाँ पर उसके बाद भी श्रद्धालुओं में खासा उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे और बम बम भोले का नारा लगाते हुए स्नान किया और एक अजीब सी लोगों के अंदर उस अजीब सा उत्साह भी देखा गया कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कितना लोग लालायित थे। जी बिल्कुल सुभाष, और देखा जाए तो मौनी अमावस्या भी आने वाली है 29 जनवरी को, करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां महाकुंभ में की जा रही है? आपको बता दें, जिस तरीके से मौनी अमावस्या के करीब आते ही तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। खास तौर पे मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना होने पाए, श्रद्धालुओं के तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जाए। और दूसरी बात बता दें, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनके लिए रैन बसेरों तक की व्यवस्था की गई है, जिसमें खासा बात आपको बता दें कि कोई भी रैन बसेरे में जाके मात्र 100 रुपए में वो रात रुक सकता है, जिसमें उसको चारपाई, बिस्तर और एक ओढ़ने के लिए भी व्यवस्था की गई है। दूसरी बात आपको बता दें कि सरकार का सख्त निर्देश है कि कहीं पर कोई खासी दिक्कत ना आने पाए, जिसे लेकर पुलिस ने खासा इंतजाम किया है। रूट डाइवर्ट को लेकर भी तमाम बातें, जो रूट मैप इनका है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तो प्लाटून पुलों की बात की जाए तो प्लाटून पुलों की स्थिति, तो लाखों कल्पवासी गंगा स्नान कर चुके हैं और हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं। बने रहिए, आपसे और भी जानकारी अभी लेंगे। लखनऊ से आपको खबर दे दें, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे एक प्रेरणा भरते रहे। आज जब हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के कैरियर के प्रति चिंतित होता है, लेकिन देश और समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की अपनी चुनौती मानने से वह बचने का प्रयास करता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जोरों शोरों से हो रहा है, जहां कई तरह के साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। इन्हीं साधुओं में चाय वाले बाबा का नाम पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है। दरअसल जूना अखाड़े के नागा साधु योगीराज गौतम गिरी चाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने 12 सालों से अन्न और जल का त्याग कर रखा है। वहीं आहार के रूप में प्रतिदिन बाबा सिर्फ चाय का सेवन करते हैं। बाबा दिन में लगभग 6 से 10 लीटर चाय पीते हैं। हठ योगी चाय वाले बाबा अपनी हठ साधना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने चाय वाले बाबा से खास बातचीत की। जहाँ लोग सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने नहीं आते हैं, पर देवतुल्य उन संतों के दर्शन करने आते हैं, जिनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं और कभी कभी होते हैं। आपको हम बता दें कि आज हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं, जहाँ हमारे साथ एक ऐसे बाबा हैं जो कई सालों से सिर्फ चाय के ऊपर निर्भर हैं। ना वो जल ग्रहण करते हैं, ना अन्न ग्रहण करते हैं, और बाबा प्रतिदिन कम से कम 10 लीटर चाय का ही सेवन करते हैं। बाबा हिमालय में रहते हैं, और आज हमारा सौभाग्य है, हमारे दर्शकों की भी किस्मत की बात है कि बाबा हमारे साथ हैं, जो चाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा जी, वैसे चाय वाले बाबा के नाम से आप काफी प्रसिद्ध हैं, मूल नाम क्या है आपका? हर हर महादेव, योगीराज गौतम गिरी, हिमालय योगी मेरा नाम है। हम हरिद्वार में विराजते हैं, भैरव मंदिर, जूना खाड़ा, हरिद्वार। हम योग साधना करते हैं 12 साल से। हम कोई जल नहीं पीते, कोई भोजन, कोई आहार, कोई फ्रूट, कुछ सेवन नहीं करते हैं, और अपने आप को योग साधना से हम स्वस्थ रखते हैं। और हम प्रकृति से अटैचमेंट रहते हैं, और सभी को योग साधना के लिए संदेश देते हैं कि आप सभी अपने योग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें, प्रकृति के तत्वों से अपने आहार निराहार सेवन करें। योगीराज गौतम गिरी महाराज, कुंभ मेला प्रयागराज। हर हर महादेव। महाराज जी, एक सवाल और है कि शरीर चूंकि पंच तत्व से बना हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं पानी की तो आवश्यकता पड़ती होगी, लेकिन आप जल भी त्याग किए हुए हैं। तो जल हमारे अंदर होता है, जो जिसको हम कंठ में अमृत बोलते हैं, वो हमारा जल का पूर्ति करता है, और हम स्वस्थ इंद्रिया, स्वस्थ सोच, स्वस्थ विचार रखते हैं। उससे अंदर हमारी शक्ति और दृढ़ होती है, तो हम अपनी लाइफ को अच्छा से अच्छा सेवन योग साधना से खुश रहते हैं। उसी से हर इम्यूनिटी को पूरी करते हैं, जीवन साधना में संतुष्ट रहते हैं। हम हमेशा योग साधना करते हैं, योग करते हैं। हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंकर। अंतिम सवाल महाराज जी, बहुत छोटा सा, लगभग कितने लीटर चाय आप पी जाते हैं? मिनिमम 5-7 लीटर हम पी जाते हैं, दिन में, रात में जी। तो ये थे हमारे साथ महान संत, जो चाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने सिर्फ चाय के ऊपर ही अपना जीवन रखा है, हिमालय में तप करते हैं, और उस तप के बाद आज ये 144 साल बाद पड़ने वाले महाकुंभ में बाबा प्रयागराज आए हुए हैं, और जहां हमारी उनसे खास बातचीत हुई। IND24 के लिए हेमंत गुप्ता, प्रयागराज। और प्रयागराज महाकुंभ में कई तरह के बाबा और साधु संत नजर आ रहे हैं। लोग उन साधु संतों से पूरी भक्ति भाव से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ में साधु संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इन्हीं संतों में से एक रबड़ी वाले बाबा भी है। रबड़ी वाले बाबा का नाम महंत देवगिरी है, जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण से जुड़े हुए हैं। वे गुजरात के सिद्धपुर पाटन महाकाली बीड़ मंदिर के महंत है, और पूरे मेले में रबड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। दूर दूर से भक्त उनके पास प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण करने आते हैं। रबड़ी वाले बाबा बताते हैं कि यहाँ रोज 130 से 140 लीटर दूध की रबड़ी बनाई जाती है, जो सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक मिलती है। हमारे संवाददाता ने रबड़ी वाले बाबा से खास बातचीत की। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और यहाँ पर तमाम लोगों की चर्चाएं भी है, जिसमें एक चर्चा खास है कि रबड़ी वाले बाबा आज हमारे साथ हैं। रबड़ी वाले बाबा बात करने के लिए हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार रबड़ी आप बना रहे हैं, और कितने घंटे तक लगातार रबड़ी बना रहे हैं, कितनी लगभग मात्रा में बना रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से छाए हुए हैं पूरे देश में, और हमको लग रहा है कि इस कड़ाहे में करीब 20 से 25 किलो लीटर दूध भी होगा। 50 लीटर दूध है इस कढ़ाई के अंदर अभी।
लगभग कितनी घंटे तक आप रबड़ी तैयार करते हैं? मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान पोस्ट पे अभी हाजिर हूँ। हमारे यहाँ 2019 में जो कुंभ था पूर्ण पहले, उसमें 1.5 महीना हमने ये प्रोग्राम चलाया था। हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को इसका भोग लगता है सवेरे 6 बजे। 33 कोटि देवताओं का यहाँ रबड़ी का हवन होता है। उसके उपरांत जो भी कोई यहाँ साधु संत भगत मेरे पास आते हैं, बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और मीडिया कर्मचारी हैं, फोर्स कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऑन ड्यूटी कोई भी लोग आए हैं, आए गए भक्तों को सभी को यहाँ बैठ के प्रेम पूर्वक प्रसाद दिया जाता है। महाराज जी, जैसा कि देखने को मिलता है कि अन्य जगहों पे तमाम अखाड़ों में भोजन वितरित किया जा रहा है, कहीं पे तहरी वितरित की जा रही, लेकिन क्या दिमाग में आया और क्या आपकी सोच रही कि आपने ये कॉन्सेप्ट लाया कि रबड़ी ही लोगों को खिलाई जाए? 2019 में भगवती की मेरे को प्रेरणा हुई थी कि कुछ मेवा मिष्ठान का आप वितरण कीजिए कुंभ में आए गए साधु संतों को, भक्तों को। तो मैंने आत्मचिंतन किया तो मैंने देखा कई लोग आते हैं, तो कोई पैसे वाले हैं, कोई अपने कैंप में चले जाते हैं, कोई होटल में चले जाते हैं, कोई गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। बहुत सी 40 करोड़ जनता में ऐसी भी जनता आ रही है जिनके पास पैसा नहीं है, सामान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो उनको भी मेरे माध्यम से ये भगवती का प्रसाद मिल जाता है। इसलिए मन का सुझाव माता जी ने रबड़ी दिया और मेरे आत्मा के सुझाव ने इसको स्वीकार किया और मेरे को बड़ी प्रसन्नता मिलती है सब भक्तों को खिलाने में। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मेरी 20 बीघा जमीन है गुजरात में जी। मैं 6 साल दब के मेहनत करता हूँ और आके कुंभ में सब लुटा देता हूँ इसी बार। मैंने कहा ये त्याग की रबड़ी है, तपस्या की रबड़ी है, ज्ञान की रबड़ी है, वैराग्य की रबड़ी है। और पीलीभीत से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां दबंगों ने युवक को बंधक बनाया और मेरठ पुलिस बताकर बेरहमी से युवक की पिटाई कर दी। दबंगों की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक को जबरन उठाकर बदमाश ले गया। अज्ञात वाहन से गाड़ी टकराने पर युवक जान बचाकर भागा। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक को बंधक बनाया, मेरठ पुलिस बताकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। दबंगों की दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। तो एक खबर पीलीभीत से, जहां दबंगों ने युवक को बंधक बनाया और मेरठ पुलिस बताकर युवक की बेरहमी से पिटाई की। दबंगों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि युवक को जबरन उठाकर ले गए और अज्ञात वाहन से गाड़ी टकराने पर युवक जान बचाकर भागा। तो पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान का मामला बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।